31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख होगी कि हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख का तयन ऐलान करेगी, इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। हुकूमत मुस्ताफ़ी हो वरना लॉन्ग मार्च होगा, पीडीएम का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को 1 माह की मोहलत दे दी। कहते हैं फैसला करेंगे लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब करें या रावलपिंडी की जानिब। तमाम इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा हो गए, एक हदफ हासिल कर लिया। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होगा। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, सेनेट इलेक्शन का फैसला बाद में होगा। जेल भरो तहरीक पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, एनआरओ के लिए दबाव डालने की कोशिश हो रही है, जो चाहे कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन फैसला कर ले, मैं कठपुतली हूं या फाशिल। फौज इसका साथ देगी जो मुल्क के लिए काम करेगा। शरीफ खानदान ने लंदन के महंगे इलाकों में घर बनाए। नवाज शरीफ पहले मुशर्रफ से मुआहिदा करके गया, अब भी मुल्क से भागा हुआ है। पहले दिन भी कहा था तमाम ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी। जहां जी चाहे आ जाएं, डरने वाले नहीं। शेख रशीद ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग सेनेट इलेक्शन लड़ेंगी। ये लॉन्ग मार्च करेंगे तो सोचेंगे कि क्या सलूक करें। शिबली फराज ने कहा, जवाब देने के बजाय नैब पर चढ़ाई कर रहे हैं। तहरीक में जान होती तो आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। सियासी लोग जमहूरी रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तासुरात बता रहे हैं, मौलाना और मरियम को कुछ हासिल नहीं हुआ। पीडीएम में पड़ी दरारें साफ नजर आने लगी। बिलावल भुट्टो जाती उम्रा इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना और मरियम ने गुफ्तगू की, मगर पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा को बोलने का मौका ना दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी इजलास के बाद मीडिया टॉक से पहले ही चले गए। राजा परवेज अशरफ भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान खामोश खड़े रहे। पीडीएम इजलास में 3 बार तलखी का माहौल पैदा हो गया। आसिफ जरदारी इदारों से टकराव और इस्तीफों की मुखालफत करते रहे। ज़िमनी इलेक्शन के बाद सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला भी हो गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में 8 जमातें पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ थीं। पीपल्स पार्टी ने अलहदगी की धमकी देकर अपने मौक़िफ़ को मनवाया। फजलुर रहमान इजलास में नाराज़ और बेबस नजर आए। मौलाना मरियम नवाज की मीडिया टॉक पर भी नाराज़ हुए। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत के लिए कोई रास्ता खाली नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़िमनी इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवार सामने आ सकता है। अभी किसी जमात ने सेनेट इलेक्शन का फैसला नहीं किया। लॉन्ग मार्च का फैसला मौसम देखकर किया जाएगा। हमने तमाम जमातों को साथ लेकर चलना है। इस हुकूमत को घर भेजना अवाम का काम है। जरदारी की चाल पीडीएम को ले डूबी। पीपल्स पार्टी ने मौलाना और राजकुमारी से हाथ कर दिया। उनका बयानिया अपने हाथों ही जाती उम्रा में दफन हो गया। फरदौस आशिकावान ने कहा, गुड्डी गुड्डे का खेल खत्म हो गया। ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कौल और फेल में तज़ाद का अक्कास है। नून लीगी एमएनए कैसर शेख का इस्तीफा देने से इनकार। अवामी मुशावरती इजलास के दौरान कहा, कोई मुलाजिम इस्तीफे के लिए फ़ोन न करे। उद पार्टी का लीडर इस्तीफा मांगे। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से मिलकर बात करूंगा। वोट को इज्जत देने के लिए अवाम के पास आया हूं। दो 2021 तरक्की का साल होगा। पाकिस्तान फलाही रियासत की जानिब बढ़ रहा है। हमने लोगों को महफूज रखने के साथ भूख से भी बचाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पूरे मुल्क तक फैलाने और कोई भूखा न सोए पॉलिसी मुतारिफ कराने का ऐलान। सीपैक के अगले मरहले में ज़राई शोबे को तरक्की दिलाने का वादा।
वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में बरामदात बढ़ने पर बरामद कुनंदगान को मुबारकबाद दी। मुराद सईद सेनेट इजलास में ऑपोजिशन पर बरस पड़े, बोले एनआरओ के मुतलाशी कभी लिख कर तो कभी जुबानी एनआरओ मांगते हैं, कभी कतरी खत तो कभी कैलबरी फोन्ट के जरिए, कभी कहा जाता है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। ये लोग नाकामी की रुसवाई लेकर सड़कों पर निकले, अवाम में गए, वहां से भी धुतकारे गए। वज़ीर आज़म ने तरनौल में एक और पनाहगाह का इफ्तिताह कर दिया। तुर्की के इश्तराक से पनाहगाह में 100 बिस्तर लगाए गए। वज़ीर आज़म ने पनाहगाह में कुछ वक्त भी गुजारा। सानिया नश्तर और दीगर हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। पनाहगाह में नाश्ता और रात का खाना भी फ्राहम किया जाएगा। नए साल के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 679 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। इंडेक्स 44,434 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 95 अरब रुपए का नुमाया इजाफा। माली साल की तीसरी तिमाही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बेहतरीन साबित हुई। पाकिस्तान इमर्जिंग इक्तसादी ढांचों की कारकर्दगी में सर फहरिस्त रहा। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की मईशत पर बुरा वक्त है। 2020 में मजदूर और तनख्वाहदार तबका पिसता रहा। हुकूमत और अपोजिशन एक एजेंडे पर इकट्ठे हों। चौधरी शुजात की मसीही मजहबी स्कॉलर से गुफ्तगू। मौजूदा और साबिक बिशप ऑफ लाहौर की चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। नए तैनात होने वाले सीसीपीओ आज चार्ज संभालेंगे। वजीर आला पंजाब ने सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को तब्दील कर दिया था। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे कई मकामात पर बंद। शहरियों को सफर से गुरेज करने की हिदायत। कोयटा के तफरीही मकाम वादी शुबान में सर्दी से आबशार जम गई। नए साल पर कराची में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। केपी में इतवार की शाम से बारिशों का इम्कान। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी। साल का पहला दिन पाकिस्तानी मईशत में के लिए अच्छा साबित हुआ। माली साल 2019-20 की तीसरी तिमाही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बेहतरीन साबित हुई है। पाकिस्तान एमर्जिंग इक्तसादी ढांचों की कारकर्दगी में भी सरे फहरिस्त रहा। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी। साल का पहला दिन पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर लाया है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इकराम होती हमारे साथ ही मौजूद हैं। इकराम होती, बताइएगा, साल का पहला दिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर लाया है। माहिरीन क्या कहते हैं, ये साल कैसा साबित होगा पाकिस्तानी मईशत के लिए? जी, पाकिस्तान में बहुत तनकीद की जाती है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, महसूलात बहुत कम हो गई हैं और उसके अलावा जितने भी दूसरे जो इशारे हैं वो खराब सूरत हाल पेश कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं बढ़े। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कमाल कर दिखाया कि पिछले साल की जो माली साल था उसकी तीसरी तिमाही में पाकिस्तान ने अपना भी रिकॉर्ड तोड़ा और दुनिया में भी जो इक़्तिसादी ढांचे हैं फ्रंटियर्स के, यानी कि वो जो यूरोप और अमेरिका के नहीं है बाकी दुनिया के हैं, उनमें टॉप पे आ गया। और फिर एक पॉइंट पे आकर तीसरी तिमाही में पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी में जो इजाफा होता है इंडेक्स में वो 200 से लेकर 1400 पॉइंट पर पहुंच गया। इतना बड़ा जंप ना पाकिस्तान में कभी पहले कभी लगा है कि 200 से 1400 1200 पॉइंट का एकदम जंप लगे, और ये छोटे से अरसे में ये जंप लगा। और उससे जो बैरूनी सरमाकार हैं वो भी बड़े अट्रैक्ट हुए और वो पाकिस्तान में सरमाकारी करने लग पड़े। और पाकिस्तान के जो लोग स्टॉक एक्सचेंज से दूर भाग रहे थे कि भाई मईशत की शायद सूरत हाल बहुत खराब है और कोरोना भी अपने पर निकाल रहा था और सारी दुनिया में फैल रहा था, तो उस वक्त ये जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की जो कारकर्दगी है
तो ये स्टॉक बड़ी सराहनीय एक्सचेंज की कारकर्दगी बहुत बेहतरीन साबित हुई है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इकराम होती माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुजम्मिल साहब, कहिएगा साल का पहला दिन जो है मईशत बहुत बेहतर रही है, आगे आने वाले वक्तों में और पूरा साल मईशत की क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए, हमारी मईशत जो है काफ़ी जिसे कहते हैं पिछले 6 माह में कोरोना के बाद बहुत ही बेहतरीन रही है। उसकी बुनियादी वजह जो है हमने कोरोना के दौरान जो है खोला और उसमें जो है रियल एस्टेट का पैकेज दिया और हुकूमत ने 1200 अरब रुपए का वैसे पैकेज दिया। 700 स्टेट बैंक में जो है शरह सूद को कम किया, लोन दिए, जिससे मईशत जो है अपनी ताकत से ज़्यादा की रफ्तार पे चलती है। आज हमारे एक्सपोर्ट के बरामदात के नंबर आए हैं लगभग 2.4 अरब डॉलर के। हम कई सालों के बाद देख रहे हैं कि एक माह में इतनी एक्सपोर्ट हुई है।